कुछ फिल्में सिर्फ फिल्में नहीं होती, वो हमारी यादों का, हमारी संस्कृति का, एक तरह से हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। बिल्कुल। और आज हम 1975 की एक ऐसी ही क्लासिक शोले की दुनिया में उतर रहे हैं। हमारे पास जो सामग्री है वो इस फिल्म को सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं बल्कि एक महाकाव्य, एक इमोशन बताती है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि रिलीज के लगभग 50 साल बाद भी क्या बात है जो शोले को एक अमर मास्टरपीस बनाती है। बिल्कुल। और ये सवाल बहुत दिलचस्प है क्योंकि जब हम आज के नजरिए से देखते हैं तो साफ पता चलता है कि इसका जादू कई चीजों के मिलने से बना था। कोई एक चीज नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बहुत मजबूत कहानी, ऐसे किरदार जो आज भी जिंदा लगते हैं, और संवाद, ऐसे संवाद जो हमारी जुबान पर चढ़ गए। इन सब ने मिलकर वो कमाल किया। इसे एक परफेक्ट मसालेदार फिल्म कहना गलत नहीं होगा। तो इसी मसाले की रेसिपी से शुरू करते हैं। कहानी की बात करें तो वो सतह पर तो बहुत सीधी लगती है। हाँ, बहुत सीधी। एक गांव है रामगढ़, वहां डाकू गब्बर सिंह का आतंक है और एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ठाकुर बलदेव सिंह बदला लेने के लिए दो छोटे अपराधियों जय और वीरू को काम पर रखते हैं। हाँ, कहानी तो यही है, लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट था वो इसे खास बनाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण था निर्देशक रमेश सिप्पी का विजन। वो हॉलीवुड की वेस्टर्न फिल्मों से, जिन्हें हम काउबॉय फिल्में कहते हैं, उनसे बहुत प्रभावित थे, पर उन्होंने सिर्फ नकल नहीं की। अच्छा। उन्होंने उस शैली की आत्मा को लेकर उसे एक हिंदुस्तानी दिल दिया, और इसी से एक नई शैली बनी जिसे करी वेस्टर्न कहा गया। करी वेस्टर्न, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है। तो इसका मतलब एक्शन और सेटअप हॉलीवुड वाला, लेकिन जो इमोशंस थे, जो मसाला था, वो पूरा हिंदुस्तानी। एकदम सही, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा। आप सोचिए, घोड़ों पर दौड़ते हीरो, विशाल वीरान पहाड़ियां, वो ट्रेन डकैती वाला सीन। हाँ, वो तो मास्टरपीस है। ये सब वेस्टर्न फिल्मों के तत्व थे, लेकिन वेस्टर्न फिल्मों में हीरो अक्सर अकेला होता है, अपने लिए लड़ता है। यहाँ जय और वीरू दोस्ती के लिए लड़ रहे थे, ठाकुर अपने परिवार के बदले के लिए। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे जैसा गाना तो किसी वेस्टर्न में सोच भी नहीं सकते। कल्पना से भी परे है। यहीं पर करी वेस्टर्न का जादू काम करता है। वो ट्रेन वाला सीन आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन एक्शन सीन्स में गिना जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ एक्शन नहीं, जय वीरू का तालमेल और उनकी दिलेरी भी दिखती है। सही बात है। और इस तरह की कहानी को दमदार बनाने के लिए सिर्फ एक अच्छी पटकथा काफी नहीं होती। आपको ऐसे किरदार चाहिए जो लोगों के दिलों में उतर जाएं। हाँ, बिल्कुल। और शोले ने तो इस मामले में कमाल ही कर दिया। मुझे लगता है हमें विलेन से शुरू करना चाहिए। हाँ, करनी भी विलेन से ही चाहिए। गब्बर सिंह। गब्बर सिंह सिर्फ एक किरदार नहीं, एक घटना थी वो। बिल्कुल। अमजद खान का निभाया गब्बर सिंह, वो भारतीय सिनेमा का शायद सबसे खतरनाक और फिर भी सबसे करिश्माई विलेन है। करिश्माई, हाँ। उसकी खूबसूरती इस बात में थी कि वो प्रेडिक्टेबल नहीं था। बाकी विलेन सोना, पैसा, सत्ता के लिए लड़ते थे। गब्बर को सिर्फ खौफ फैलाने में मजा आता था। हाँ। जब वो पूछता है कितने आदमी थे, तो वो जानकारी नहीं चाहता, वो सामने वाले के दिल में डर पैदा करना चाहता है। उसकी वो डरावनी हंसी, उसके मैले कुचले कपड़े, सब कुछ उसे एक आम विलेन से बहुत ऊपर ले जाता है। ये बात सही है। अब नायकों पर आते हैं, जय और वीरू। मुझे हमेशा लगता है कि उनकी जोड़ी की सफलता उनके बीच के उस संतुलन में थी। हाँ, और ये संतुलन बहुत खूबसूरती से लिखा गया था। जय यानी अमिताभ बच्चन, वो शांत, गंभीर, कम बोलने वाला, और आंखों में एक तेजी। बिल्कुल, वो सोच समझकर कदम उठाता था। दूसरी तरफ वीरू यानी धर्मेंद्र, वो चुलबुला, बातूनी, दिल फेंक और जिंदा दिल था। एक अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी। एकदम। उनकी केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि उनकी दोस्ती पर्दे से उतरकर दर्शकों के दिलों तक पहुंच गई। वो सिक्का उछालने वाला सीन, हाँ। वो सिर्फ एक सीन नहीं, उनकी दोस्ती का प्रतीक बन गया। और सिर्फ हीरो विलेन नहीं, ठाकुर का किरदार देखिए। संजीव कुमार ने क्या कमाल का काम किया था। ओह, बेहतरीन। उनके हाथ ने थे, लेकिन उनकी आंखों में बदले की वो आग, वो साफ दिखती थी। वो कंबल ओढ़े चुपचाप बैठे रहते थे, लेकिन उनकी मौजूदगी पूरे गांव पर छाई रहती थी। उनका दर्द और उनका संयम बिना किसी एक्शन के भी बहुत असरदार था। और इसी लिस्ट में बसंती को कैसे भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते। हेमा मालिनी ने उस बड़बोली, आत्मनिर्भर तांगे वाली के किरदार में जान डाल दी थी। उसका वो यूं कि बोलने का अंदाज, उसकी लगातार बकबक। हाँ। और फिर वही बसंती
जब धन्नो की जान बचाने के लिए कांच पर नाचती है। उस किरदार के कई शेड्स थे। वो सिर्फ एक हीरोइन नहीं थी, वो कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा थी। यहाँ एक बात मुझे हमेशा हैरान करती है, जया बच्चन का किरदार राधा। उनके पास डायलॉग्स न के बराबर थे, फिर भी वो किरदार इतना यादगार कैसे बन गया? यही तो बेहतरीन सिनेमा की निशानी है ना? राधा का किरदार खामोशी की ताकत को दिखाता है। वो एक विधवा है जिसकी जिंदगी बेरंग हो चुकी है। हाँ। जया बच्चन ने सिर्फ अपनी आंखों से, अपने चेहरे के भावों से उस किरदार के सारे दर्द, सारी अधूरी ख्वाहिशों को बयां कर दिया। वो लैंप बुझाने वाला सीन याद है? हाँ, बिल्कुल याद है। बिना एक शब्द कहे वो सीन राधा और जय के बीच के अनकहे रिश्ते की पूरी कहानी कह जाता है। और यही नहीं, सांबा, कालिया, सूरमा भोपाली, जेलर, हर छोटे किरदार की अपनी एक पहचान थी, अपना एक तकिया कलाम था। आज भी लोग उनकी नकल करते हैं। कितनी फिल्में ये दावा कर सकती हैं? सही कहा। और इन किरदारों को यादगार बनाने में सिर्फ एक्टिंग का ही हाथ नहीं था, बल्कि उन लफ्जों का भी था जो उनकी जुबान से निकले। सलीम जावेद ने तो जैसे कलम से जादू कर दिया था। बिल्कुल। उस दौर में और भी फिल्मों में अच्छे डायलॉग्स होते थे, पर शोले के डायलॉग्स हमारी रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बन गए। हाँ, ये तो है। इसकी वजह यह थी कि वो सिर्फ भारी भरकम या फिल्मी नहीं थे, वो किरदारों के व्यक्तित्व से निकले थे। तेरा क्या होगा कालिया में गब्बर का वहशीपन है। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, उसमें उसकी क्रूरता है। और बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना में वीरू का गुस्सा और लाचारी दोनों हैं। ये पंक्तियां सिर्फ पंक्तियां नहीं, बल्कि भावनाएं हैं। इसीलिए 50 साल बाद भी ये मीम्स में, विज्ञापनों में और हमारी आम बोलचाल में जिंदा है। और डायलॉग्स के साथ साथ संगीत, R.D. बर्मन की संगीत को तो फिल्म की आत्मा कहा गया है। मैं ये सोच रही थी कि क्या बिना ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे के जय और वीरू की दोस्ती उतनी असरदार लगती? शायद नहीं। वो गाना तो दोस्ती का राष्ट्रगान बन गया एक तरह से। लेकिन सिर्फ वही नहीं, हर गाना कहानी का हिस्सा था। हाँ। महबूबा महबूबा फिल्म के माहौल में एक मस्ती और खतरे का एहसास खोलता है। हाँ, जब तक है जान बसंती के प्यार और स्वाभिमान की कहानी कहता है। संगीत सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, वो कहानी को आगे बढ़ा रहा था। हाँ, वो किरदारों की भावनाओं को आवाज दे रहा था। तो अगर हम इन सभी चीजों को एक साथ देखें, कैरी वेस्टन का कॉन्सेप्ट, लार्जर देन लाइफ किरदार, यादगार डायलॉग्स और हिट संगीत, तो क्या यही वो परफेक्ट मसाला है जिसकी हम बात कर रहे थे? हाँ, लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है। ये समझना जरूरी है कि शोले की महानता किसी एक चीज में नहीं, बल्कि इन सभी चीजों को सही मात्रा में मिलाने की कला में है। अच्छा। उस दौर की कई फिल्में मसाला बनाने की कोशिश करती थीं, पर कहीं एक्शन ज्यादा हो जाता था तो कहीं कॉमेडी फिजूल लगती थी। शोले ने उस फॉर्मूले को परफेक्ट किया। उसमें एक्शन है पर इमोशंस के साथ, कॉमेडी है पर वो कहानी से